50 रुपया बढ़ाना, 100 रुपया किराया करना बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। किराया बढ़ा के उन्होंने 100% कर दिया, तो ये ज़ालमाना इजाफा है। CDA को चाहिए कि वो आवाम को सब्सिडी दिया। जैसे ही इन्होंने ये इजाफा कर दिया, ये स्टूडेंट्स पे स्पेशली बर्डन पड़ा है, क्योंकि हमें तो 200 पॉकेट में नहीं मुश्किल से मिलती है। देखिए, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो लोगों के लिए बेहतरी के लिए, लेकिन अब ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। एकदम से 100 रुपया करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो मेट्रो इसलिए चलाएगी थी कि गरीब आदमी भी सफ़र जो है ना वो कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, CDA ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों से सस्ते और आसान सफ़र की वायद सहूलत भी छीन ली। 1 जून 2025 से रेड मेट्रो के अलावा ब्लू मेट्रो, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में 100% इजाफा कर दिया गया। यानी कि पहले जो एक तरफा किराया 50 रुपये था, 100% इजाफे के बाद वही किराया 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया गया है। याद रहे, इन बसों का इस्तेमाल रोजाना 1 लाख से जायद मुसाफिर करते हैं, जिनमें बड़ी तादाद मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स की होती है। इस किराए में 100% इजाफे के बाद आवाम क्या कहती है, आइए जरा शहरियों से बात करके जानते हैं। बड़ी हमें खुशी महसूस हुई थी कि ये कि पब्लिक के लिए कि बहुत अच्छा इकदाम उठाए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन ये अचानक से मैं समझता हूँ कि 50 रुपया बढ़ाना, 100 रुपया किराया करना बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। इस तरह तो टोटे में लोग आसानी से सफ़र करेंगे, क्योंकि हमारा स्टाफ जो है बहुत कम बनता है, उसमें तकरीबन 1 किलोमीटर तक नहीं बनता स्टाफ, तो वहाँ 100 रुपया हम कैसे अफोर्ड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि माजी में हमने देखा है कि बेशुमार स्कीम्स ऐसे आई हैं, जिस तरह अर्बन ट्रांसपोर्ट या दूसरे के हवाले से वो आज हमने देखा है कि वो बोसीदा पड़ी हैं और वो नकारा हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका भी यही असर होने वाला है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अवाम की तरफ से, पूरी पब्लिक की तरफ से, कि इस तरह की इमीडिएट ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर बढ़ाना था तो स्टेप बाई स्टेप बढ़ा दे, 25 रुपये बढ़ा देते, 20 रुपये बढ़ा देते, तो ये आगे अवाम की महंगाई की चक्की में पिस रही है। तो मेरी समझ में तो यही बात आ रही है कि ये एक सोची समझी साजिश आ रही है, क्योंकि टोटे वालों के साथ ये शायद मिली भगत है कि उनके अभी उन्होंने भी किराए बढ़ाने हैं। पेट्रोल जो भी बढ़ेगा तो वही किराए बढ़ा लेंगे। तो वो तो आवाम से खुद ही ख्वाहिश थे कि ये हमारे ट्रांसपोर्ट को छोड़ के ये तो इनके मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको अवाम के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए और किराए के जो दोबारा वापस 50 रुपये में लाना चाहिए। सर, पहले 50 रुपया किराया था और अब इन्होंने अचानक बढ़ा के चलो 60 कर लेते, 70 कर लेते तो समझ में आता, लेकिन अचानक जो है वो 1 मई को, जब 1 जून को हमने सुना है कि किराया बढ़ा के इन्होंने 100% कर दिया, तो ये ज़ालमाना इजाफा है। CDA को चाहिए कि वो आवाम को सब्सिडी दिए। अब मुझे बताएं कि एक बंदा जिसकी 25,000 रुपये सैलरी है, वो कैसे 6,000 रुपये महीने का किराया देगा, 7,000। यहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है और इस किराए को CDA को चाहिए फौरी तौर पर ये किराया वापस करे। कोई जवाज़ नहीं है। अभी तो ना बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ना कि कोई और इस तरह का कोई अभी हंगामी हालात हैं कि एकदम से 100% इजाफा, तो कोई जवाज़ नहीं है। ये इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। 100% इन्होंने 100 रुपये कर दिया है, लेकिन पहले 50 था। देखिए, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो लोगों के लिए बेहतरी के लिए, लेकिन अब ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। एक गरीब बंदा इसको कैसे अभी करेगा, क्योंकि पहले 50 रुपये था, रेड मेट्रो का 30 है, इन्होंने अचानक 50 कर दिया कैसे, और उसने 50 से भी इन्होंने अभी 100 कर दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनको बैक करें दोबारा। 50 ठीक था, 50 ही चलाएं, नहीं तो आवाम बाइकाट कर रहे हैं, हम भी करेंगे और आपसे भी ये गुजारिश है कि आप भी बाइकाट करें। जी, मैं खुद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मेरा डेली मेट्रो पे आना जाना है। जब मेट्रो स्टार्ट हुई थी तो सबसे बड़ा फ़ायदा हम स्टूडेंट्स को ये हुआ था कि हमने प्राइवेट कैब्स नहीं थी लगवाई, क्योंकि इजीली हम मेट्रो पे सफ़र कर सकते थे, अफोर्डेबल था। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये इजाफा कर दिया, ये स्टूडेंट्स पे स्पेशली बर्डन पड़ा है, क्योंकि हमें तो 200 पॉकेट में नहीं मुश्किल से मिलती है। उसमें से अगर हम लोग 100 रुपया एक तरफ का किराया देंगे तो बाकी भी हमारे अखराजात होते हैं, वो सब हम लोग कैसे पूरे करेंगे। तो अगर इन्होंने इस किराए में इजाफा करना था तो आहिस्ता आहिस्ता करते, 10 रुपये इजाफा करते या 20 रुपये। ये अचानक से 100% इजाफा करना समझ से बाहर है। तो मैंने भी किराया दिया तो मुझे आज जो है ना वो पता चला कि 100 रुपये, पहले 50 रुपये था। तो ये हर किसी के अरेंज में था 50 रुपये, एकदम से 100 रुपया करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो मेट्रो इसलिए चलाएगी थी कि गरीब आदमी भी सफ़र जो है ना वो कर सके। लेकिन ये है कि आप गरीब के लिए आप एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ जाता है 100 रुपया, वैसे बैगन वाला 30 रुपये लेता है। तो लिहाजा ये काम इनको नहीं करना चाहिए था। गरीब आवाम का ख्याल रखें। पहले गरीब आवाम पिस रही है, महंगाई का क्या सूरत हाल है सबको पता है। तो लिहाजा CDA को ये जो इकदाम किए हैं ऐसा नहीं करना चाहिए अचानक से। हाँ, अगर करना भी तो 10 रुपये 20 रुपये इंक्रीज़ करते तो वो समझ में आता है। एकदम से 50 रुपये तो छलांग लगाई, ये मुनासिब नहीं है। और सब लोग, आज मैंने सफ़र किया, बहुत कम लोग बैठे हुए थे,
तो इसको रेशो आप देखें ना, उन्होंने तो एकदम 50 बढ़ा दिया। अगर कम कराया होता तो ज़्यादा लोग बैठते, हमें रश होता था, हम बैठ खड़े होकर सफ़र करते, आज पूरी सीटें खाली थी। तो इस पर उनको फोकस करना चाहिए। थैंक यू।